तो यार फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का मल्टीवर्स सागा से क्या कनेक्शन है और एवेंजर्स डूम्सडे के लिए ये कैसा ग्राउंड वर्क सेट करता है। तो मार्वल फैंस ध्यान से सुनना, क्योंकि दी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप सिर्फ मार्वल की फर्स्ट फैमिली का कॉस्मिक इंट्रो नहीं है, ये मल्टीवर्स सागा का कोर में एक सॉलिड जंप है और एवेंजर्स डूम्सडे के लिए सीधा सेटअप भी है। और भले ही ये ऊपर से एक अलग मूवी लगती है, लेकिन अंदर से ये फ्यूचर के लिए काफी बड़े बीज बो रही है। पर सवाल है मुद्दा क्या है और ये मूवी एमसीयू के आगे के थ्रेट, मल्टीवर्स के डेंजर और डूम के राइज से कैसे जुड़ी है। तो चलो मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि मार्वल ने इस मूवी में हम फैंस के लिए क्या क्या हिंट्स छोड़े हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, तो प्लीज कर दो यार, 1 सेकेंड का ही काम है। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से और जानते हैं कि मार्वल ने अर्थ 828 को ही क्यों चुना। तो मूवी अर्थ 828 पे सेट है, जो सेक्रेट टाइमलाइन अर्थ 616 से अलग है। इसका मतलब ये है कि मार्वल के पास एक फ्रेश कैनवास है जहां फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस कर सके बिना ये एक्सप्लेन किए कि ये एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और इंड गेम के इवेंट के दौरान कहाँ थे। इस अल्टरनेट अर्थ पे उनकी स्टोरी शुरू होती है बिना कंटिन्यूटी के झंझट के, लेकिन इसका इम्पैक्ट मल्टीवर्स पे जरूर पड़ेगा और अर्थ 616 से इनकर्जन तो पक्का है, बड़ा वाला। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, दी ब्रिज, रीड का मल्टीवर्स का गेट। तो मूवी में रीड रिचर्ड एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बनाता है दी ब्रिज अर्थ को बचाने के लिए। मूवी में तो लगता है नॉर्मल टेक है अर्थ 828 के अंदर ट्रेवल करने के लिए, लेकिन जिसने कॉमिक्स पढ़ा है वो जानते हैं दी ब्रिज मच डीपर है। मतलब कि ये डिवाइस अल्टरनेट रियलिटी देखने देता है और इसी से बनता है काउंसिल ऑफ रीड्स, एक पूरे मल्टीवर्स के मिस्टर फैंटास्टिक का ग्रुप। मूवी में हमें हिंट मिलता है कि ये डिवाइस आगे जाके अलग वर्ड्स का गेटवे बन सकता है अर्थ 616 में जाने के लिए या इनकर्जन से बचने के लिए। और ये तो पक्का है कि ये एवेंजर्स डूम्सडे में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, गैलेक्टस की ओर, क्योंकि गैलेक्टस मरा नहीं, बस वेट कर रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मूवी में रीड जब अर्थ 828 को बचा नहीं पाता तो बैकअप प्लान चालू कर देता है गैलेक्टस को यूनिवर्स के एंड पे भेजने का। लेकिन ये ध्यान में रखना कि गैलेक्टस मरा नहीं है, हारा भी नहीं है, बस उसका डिस्ट्रक्शन थोड़ा डिले हो गया है। भले ही से उसके साथ सेलाबेल की सिल्वर सर्फर है, पर अभी के लिए दोनों कॉस्मिक पोरगेटरी में फंस गए हैं। और मूवी में ये साफ बोला गया है कि गैलेक्टस उनके यूनिवर्स से पहले से एग्जिस्टेंस में है। तो इसका मतलब साफ है कि मल्टीवर्सल प्रॉब्लम इनकमिंग। और मेरा मानना है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो अर्थ 616 या किसी और टाइमलाइन पे वापस आ सकता है, जैसे मोनिका रैम्बो दी मार्वल्स में गई थी। शायद गैलेक्टस अब तक मल्टीवर्सल कांस्टेंट बन जाए और अपने इंड गेम में अनस्टॉपेबल हो। और अब आते हैं फ्रैंकलिन रिचर्ड्स पे, जो मार्वल का नेक्स्ट कॉस्मिक बम है। तो मूवी का सबसे शॉक मोमेंट वो है जब एक छोटा फ्रैंकलिन रिचर्ड अपनी माँ को जिंदा कर देता है। और इसमें ट्विस्ट ये है कि ये फ्रैंकलिन सिर्फ म्यूटेंट नहीं है, बल्कि इसके पास कॉस्मिक पावर्स भी हैं, वही पावर्स जो गैलेक्टस और उसके हेरल्ड को मिलती है। और गैलेक्टस खुद बोलता है ये बच्चा मेरा रिप्लेसमेंट है। अब सोचने की बात है कि एक छोटा बच्चा जो फ्यूचर में नेक्स्ट गैलेक्टस बन सकता है, और फ्रैंकलिन अब एवेंजर्स डूम्सडे का बिगेस्ट वाइल्ड कार्ड बन गया है, जो रियलिटी को रीराइट कर सकता है, मल्टीवर्स बचा भी सकता है या खत्म भी कर सकता है। और रहा बात डूम का, तो उसकी नजर इस पावर पे ऑलरेडी लग चुकी है। जहां पर आता है हमारा फाइनल पॉइंट भी, डूम आ गया है और कॉस्मिक पावर फ्रैंकलिन रिचर्ड पे उसकी नजर भी है। तो मूवी के मिड क्रेडिट सीन में सू जाती है फ्रैंकलिन को चेक करने, और वहाँ एक आदमी उसके सामने घुटने पे बैठा होता है, जो होता है डॉक्टर डूम। ना मास्क, ना गुस्सा, बस काम और डेंजरस क्लोज। अब सवाल ये है कि क्या ये डूम अर्थ 828 का है या मल्टीवर्स क्रॉस करके आया है, हेल्प लेने आया है या फ्रैंकलिन की पावर चुराने। और क्या ये वही डूम है
जो एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने वाला है। अब जो भी हो, एक बात तो क्लियर है कि डूम और फ्रैंकलिन का इक्वेशन डीपली पर्सनल है और अगर डूम ने कॉस्मिक पावर ले लिया तो मल्टीवर्स को भगवान ही बचा सकता है, जो कि लूकी हो सकता है। तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप एक रिबूट भी है और एक स्टैंड अलोन ओरिजिन भी, लेकिन असली में ये एक साइलेंट प्रोलॉग है मल्टीवर्स सागा के सबसे खतरनाक चैप्टर के लिए, जिसमें गैलेक्टस का एग्जाइल, फ्रैंकलिन का कॉस्मिक फ्यूचर, डूम का राइज, सब कुछ एक ही तरफ पॉइंट कर रहा है, एक ऐसे मल्टीवर्सल बैटल जिसमें पूरी रियलिटी दांव पे है। और जब दिसंबर 2026 में एवेंजर्स डूम्सडे आएगी तो अर्थ 828 और अर्थ 616 टकराएंगे फुल फोर्स में, क्योंकि स्टॉर्म अभी शुरू हुआ है। तो यार वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर से बताना, और अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।